वो दानव मारा गया था और उस दानव का रक्त सफेद था, दोनों का रक्त सफेद था। लेकिन मैं अपने भाई को तो जानता था, उस दानव के विषय में नहीं जानता था। मुझे बाली ने घूमते घूमते चित्रकूट गोदावरी से निकला और स्किंधा आया। मुझे देखा राज सिंहासन पर बैठकर अति भारी मुझे देखा तो अत्यंत क्रोधित हुआ। मैंने बोला भैया, मैं खुशी हो गया कि मेरा भाई फिर से आ गया। मैं दौड़कर उसका अभिनंदन किया, लेकिन बाली ने मेरी एक नहीं मानी। भगवान लातों से, ठूसों से पटक पटक मारने लगा। मेरे छाती पे चढ़ करके घूम दिया। लगा कि मेरा प्राण चला जाएगा। मैं भयभीत होकर सकल भोज में भगवान में किसकिंदा से भागा। मेरे 4 मंत्री मेरे साथ और उसी के भय से मैं सारे संसार में भागता भागता फिरता। फिर मेरे ध्यान में आ गया कि माता ऋषि का श्राप इस पर्वत पर है। वह माता ऋषि के श्राप के अनुसार यहाँ नहीं आ सकता। और मैंने निशंक इस पर्वत श्रृंखला पर अपना निवास बनाया। लेकिन कितनी बार उसके दूत गुप्तचर अपने मुझे मारने के लिए भेजा, इसलिए प्रभु मुझे संशय हुआ। मैं आपके पास सम्मान को रुद्र सन सुग्रीव मारी हम बाली हुई कई बाण, ब्रह्म शक्ति शरणागति बचे नुकरे प्राण। अगर तुम्हारे भाई को एक बाण में उसे समाप्त कर दो। क्या सुग्रीव बाली महाबल अतिरण भी। भगवान आप क्या कह रहे हो? बाली साधारण नहीं है। बाली एक महापराक्रम योद्धा है। उसको वरदान है, जो उसके सम्मुख आता है तो उसका बल आधा उसमें खिल जाता है। और बाली महाबलशाली है, फिर भी रहे। और राजा बलि के समय जब समुद्र मंथन हुआ था तो बाली ने एक ही बार में मदराचल पर्वत को घुमा दिया था, तो समुद्र का पानी शुद्ध हो गया। बाली एक योद्धा है, अगर उसके सामने काल भी आए तो उसको भी मारने की क्षमता रखता है। भगवान मित्रता हुई, अच्छा हुआ, लेकिन मुझके काल के काल में मन भेजो। तुम्हें हमारे ऊपर कम भरोसा होगा। नहीं, किस चीज पे तुम्हें विश्वास है? भगवान यदि आप बाली को मारने की प्रण ही ले रहे हैं तो एक संशय है मेरे मन में। यदि उसको संशय को पूर्ण कर दीजिए तब मैं जान जाऊंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। आइए मैं बता रहा हूँ। आइए वो देखो, वो 7 ताल के वृक्ष, वो 7 ताल के वृक्ष को जो एक ही जो योद्धा एक बाण से मिला देगा, क्योंकि बाली एक बार में 7 तारों को हिला देता है। और ये तार नहीं है, ये तार के वृक्ष नहीं है, यह सर्पाकार तार है, जो सर्पाकार है, तक्षक नाग के वंशज से उत्पन्न हुआ है।
यदि आप एक बार में इसको उठा देंगे तो मुझको विश्वास हो जाएगा। तक्षक ने कह रखा है वह विजय बाली पर ठीक है इसका दिन पजासर जय हो भगवान जय हो। देखिए भी तो बलवान है प्रीति काल बधव पर भई परती। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हैं, लेकिन भगवान वो मेरा भाई क्यों युद्ध करने जाए? हमको राजपाट नहीं चाहिए। नहीं, एक मित्र के घर काम में नहीं आया, इसलिए तुम जाओ अपने भाई के दरवाजे पे गर्जने की आवाज लगाओ। जब तुम्हारा भाई बाल तुम्हारे सामने आएगा एक बाण में उसे समाप्त कर दूंगा। प्रभु पर बात पक्की होनी चाहिए। ठीक है जाओ। क्योंकि मैं उसके सामने टिक नहीं सकता। नहीं तो ऐसा विश्वास करो मित्र, ऐसा कीजिए कि मैं जाए ललकारे जैसे बाली निकले समाप्त कर दीजिए। ठीक है जाओ। क्योंकि इस बार अगर उसके चंगुल में फंस गए फिर मैं बचेंगे नहीं। ठीक है जाता हूँ। नहीं सो रघुपति संदेह स्त्रियों के बीच में बैठ के प्रवचन कर रहा है। कर रहा है यह तुझ में शक्ति है तो आओ मुझसे युद्ध कर दो। चरण गौरी सुन स्वामी थोड़ी समय नरण को जाओ पिया, थोड़ी मेरा तो जी घबराता है, और मैं नहीं जानती क्या कारण मेरा दाया कोई आज अचानक आंखों में थोड़ी अंधियारा सा छाया जाता है, मैं रो के खड़ी कलेजे को मैं रो के खड़ी आज आप संग्राम के लिए मत जाइए। हाँ समझा दो भाभी इसको, इस खवंडी अधिकारी को। क्या कर रही हो तारा? एक पत्नी होकर तुमको ये शोभा नहीं देता है कि दुश्मन सारे लड़का रहा। जब गाँव में इन पर जाओ ना मर हूँ नाम ना आए मेरा इन माता में और जाकर महलों में आराम करो और सुग्रीव को
क्या